हमारा यही हम लोगों का सब लोगों का मानना है, सबका ये अटल सत्य भी है कि गुरु जो है हम लोगों के पूरे निर्माण में हर प्रकार से हम लोग एक कागज के सादे पन्ने की तरह होते हैं। बच्चे जब होते हैं तो कागज के सादे पन्ने की तरह होते हैं, उस पर जो अक्षर लिखा जाता है वो परम सम्मानित गुरु अध्यापक गण महोदय, अध्यापक एवं अध्यापिका गण महोदया के पढ़ाने और उन्हीं की शिक्षा से जो हम लोग उस कागज पर अक्षरों को भरते हैं। कागज का मतलब कि दिमाग, खाली दिमाग, और उस पर जब ज्ञान मिलता है तो उसे हम कह रहे हैं अक्षर। तो ये हमारा आपके प्रति भाव है। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम बनाया है यहाँ पर। और अभी हमारे सामने आप सब लोगों ने कुछ प्रस्तुत किया था, बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। मुझको खुद बहुत खुशी हो रही कि इसका मतलब मैं अभी चर्चा भी यही कर रहा था मंच पे कि आप लोगों ने इस पूरे जो आप लोगों को सिखाया गया है, शायद 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है, तो आप लोगों ने लग रहा है मन से किया है, तभी बहुत ही तालमेल के साथ आप लोग इस पूरे अभ्यास को कर रहे थे। और इसके साथ जो आपको कराटा सिखा रहे थे, उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मुझको लगता है कि मुझको भी सीखना चाहिए एज ए पुलिस अफसर कि ये आप लोगों की सुरक्षा में काम आते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मैं यही कहूँगा कि जो आप लोग इस संगठन के माध्यम से बच्चों को हर प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। सबसे बड़ी मजबूती क्या होती है, कोई बता सकता है बच्चा? किसी भी इंसान के जीवन में किस प्रकार की मजबूती सबसे बड़ी मजबूती मानी जा सकती है? शिक्षा, गुड। और कोई? सबसे बड़ी मजबूती गुड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस और मानसिक मजबूती, जिसे हम दूसरा रूप में अगर नाम दें तो मानसिक मजबूती। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति, जो भी बच्चा, कोई भी एनीवन, कोई भी बच्ची, कोई भी छात्र छात्रा जो मानसिक रूप से मजबूत है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बाधा आया हो, चाहे आर्थिक रूप का बाधा हो, चाहे सामाजिक रूप से बाधा हो, उसको कोई भी रोक न सका, वो आगे बढ़ता गया। और इसके संबंध में आप लोग बहुत सारे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जब हमारा चल रहा था उस टाइम भी और उसके बाद भी, आज भी बहुत सारे गरीब जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर थे, उन्होंने करके दिखाया है कि आर्थिक सामाजिक रूप से अगर आप कहीं पे भी कमजोर हैं तो वो आप अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं, आत्मविश्वास है, तो आप उसको धराशायी कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट स्टेटमेंट। सबसे बड़ी बात, आप अपने महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पूरे जीवन परिचय से भी सीख ले सकते हैं। ऐसे और बहुत महान विभूतियां रही हैं जो आप सभी लोग जिनसे सीख सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो हमें कभी भी स्वामी विवेकानंद जी से सीख ले सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये दृढ़ होना आ जाए कि हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर 3-4 चीजें हैं, मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा। मैंने खुद स्ट्रगलिंग लाइफ फेस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अपने कार्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन। जो अभी आपका टाइम चल रहा है वो वही टाइम, कुछ पॉइंट्स मैं जो चर्चा करना चाहूँगा 3-4 दिन में, बहुत कम समय में। नंबर 1, डेडिकेशन, समर्पण। कोई भी बच्चा यदि अगर वो ठान लिया कि मुझको फला क्षेत्र में आगे जाना है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, या बिजनेसमैन बनना है, या राजनीति में जाना है, या एजुकेशन में आगे बढ़ना है, ऑफिसर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, या डॉक्टर बनना है,
तो उसके लिए पहला उसका काम होना चाहिए कि अपने कार्य को डेडिकेशन के साथ, समर्पण, उसको अपने पूरे मन को, अपने पूरे तन को, दिमाग को उसके कार्य, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित। समर्पण मतलब कि आपके दिमाग में वो एकदम छा जाना चाहिए कि मुझको यही कार्य करना है। दूसरा, कार्य के प्रति ईमानदारी, ऑनेस्टी। सभी लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस। तो जीवन में जिसने भी ऑनेस्टी के साथ काम किया है उसको कोई भी हरा नहीं पाया है। आप हर जगह, हर क्षेत्र में ये मिसाल देख सकते हैं। तो दूसरा, आप लोग अगर अपने जीवन में ईमानदारी, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो अपने आप को बहका रहे होते हैं। वो स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल में मन से नहीं रहते, वो जो भी कार्य करते हैं वो वहाँ पर अधूरे मन से कर रहे हैं, तो वो ऑनेस्टी नहीं है। आप अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा अगर आपको। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस कार्य को करना, अगर आप टीचिंग शिक्षा ले रहे हैं, अपने टीचर से शिक्षा ले रहे हैं उस टाइम, तो उस टाइम केवल और केवल आपको अपने टीचर की बातों को सुनना चाहिए और उस टाइम मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान आपका भंग नहीं होना चाहिए। तो वो ईमानदारी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप जो है उसको पैसे से जोड़ें कि ये जो है मैं इस काम सरकारी विभाग में या किसी भी विभाग में जो है वो पैसा नहीं लेते, वो ईमानदार है। ईमानदार अपने हर प्रकार, अपने जीवन के हर अंग पे होना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ने जाते हैं तो आप केवल पढ़ाई करिए। यस। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के प्रति ईमानदारी करिए अपने। आप सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस में, बिजनेस मान लीजिए आप कर रहे हैं, आप किसी के साथ कोई सामान दे रहे हैं तो वो सामान जो आप दे रहे हैं उसको सही होना चाहिए। ऐसे ही जब आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो आप अपना पूर्ण शिक्षा दीजिए उसे। जब आप प्रोफेसर हैं या टीचर हैं तो आप उसे अच्छे से पढ़ाइए। मैं पुलिस अफसर हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरी सबसे पहला काम क्या है कि मैं आपको सही तरीके से आपकी सुरक्षा कर सकूं और सही तरीके से आपकी जो भी समस्या उसकी सुनवाई करूं। ये मेरे कार्य का ईमानदारी है। तो हर क्षेत्र में ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट में आता हूं मैं, समर्पण, ईमानदारी। तीसरा क्या है? मूल्यांकन। सेल्फ इवैल्यूएट, मतलब सेल्फ जो हम अपना मूल्यांकन करते हैं। जैसे कई बार आता है कि हम एग्जाम में गए हैं, एग्जाम में परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद मैं ये आकर के नहीं देखा कि वास्तव में मेरे कितने प्रश्न सही हैं, लेकिन जब हम आकर के तत्काल प्रश्नों को देखें कि हमने कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न गलत हुए, और अगर गलत हुए तो क्यों गलत हुए। अगर वो जो गलत हुए उसको अपने किताब कॉपी पे लिखना और किताब से पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं वास्तव में क्या एग्जाम में सही परफॉर्मेंस दिया। ज्यादातर बच्चे बाद में जो पढ़ के आगे बढ़े हैं, छात्र से लेकर के कंपटीशन के प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं भी, ज्यादातर लोग जाते हैं, परीक्षा दिया, आए, फिर भूल गए। लेकिन नहीं, अगर आपने मूल्यांकन किया अपने आप को तो आपको अपनी कमी पता चलेगी और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये तीसरा है मूल्यांकन। चौथा, एक कहावत कही गई है, निंदक मेरे राज्य आनंद कुछ छवाए। यदि आपका कोई आलोचना कर रहा है तो ये सबसे बेस्ट होता है आपके विकास के लिए। जब हमेशा बड़ाई बड़ाई सुनेंगे तो आपको कभी विकास में उसका योगदान नहीं मिल पाएगा। आप शायद गलत भी कर रहे होंगे और कोई बोल रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अपनी आलोचना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये कोई कह रहा है कि प्रभात जी आप में कमी है, तो ये मेरी उसकी महानता है कि मुझको बता रहा है कि मेरे में कमी है, तो मैं उसमें, अगर मैं वास्तव में कमी, उस पर विचार करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कोई कमी बता दिया तो उसका जो है बदला लेने का सोच रहा है कि ये कैसे कमी बता दिया मेरा। तो सबको ये सोचना है कि अगर आपका कोई आलोचना कर रहा है तो आपको सुनना है उसको और उस पर आगे बढ़ना। तो फोर्थ पॉइंट, अगला, ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे परिवार में हमारे पापा का इनकम कम है, हमारे मम्मी का इनकम कम है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं। जो व्यक्ति ये बोला कि आर्थिक कारणों से मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो नहीं कर पाया, उसको मैं मानता हूँ कि वास्तव में वो जो है अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं किया। ये शब्द नहीं आना चाहिए कि आर्थिक रूप से बाधा हमारी परेशानी बनी है।
ये कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से बाधा और मजबूती के साथ मैं लड़ूंगा और अपनी आर्थिक मजबूती समस्या को दूर करके और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे महान विभूतियां हैं जो आप लोग पढ़िएगा। आज देखिए कि हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप राजनीति का क्षेत्र में ले लें, चाहे आप ऑफिसर्स में ले लें। यूपीएससी में प्रथम स्थान छात्राएं प्राप्त कर रही हैं, मतलब तीन रैंक आईएएस बन रही हैं, ऊपर से टॉप कर रही हैं। अभी पीसीएस में भी देखेंगे आप टॉप कर रहे हैं, डॉक्टर में, मेडिकल साइंस में, नीट में, इंजीनियरिंग सेवा में आप देखेंगे तो छात्राएं जो है आगे है। हमारा मानना है कि आप सब लोग छात्राएं, हमें लगता है कि छात्रों से भी ज्यादा मजबूत होती है मानसिक रूप से, और उनके अंदर बहुत जज्बा है, जुनून है, और वो कुछ भी कर सकती है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर वो चाह ले तो किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकती हैं, और गई भी हैं और आगे भी जाएंगी, और इस टाइम भी हैं। बहुत सारे देखिए, हम खुद भी देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, अभी देखिए हमारे जिले की पुलिस अधीक्षक भी मैम है, और बगल में आप मिर्ज़ापुर जिले की डीएम भी देखिए मैम है। तो आप सब लोग किसी से कम नहीं है। मेरा पूरा आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं, और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो एज ए पुलिस अफसर मैं आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार से पुलिस में रहते हुए सरकारी कार्यों से भी, और उसके बाद भी अगर किसी को गाइडेंस लेना है एजुकेशन के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार से, तो वो हमसे डायरेक्ट मिलकर बात कर सकते हैं। बाकी आप जो है जिलाध्यक्ष भी एकदम युवा हैं और ओजस्वी, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है और सकारात्मक ओजस्वी तेज तर्रार हैं। हमारे महिला थानाध्यक्ष भी काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग की हैं और काफ़ी अच्छे विचार हैं उनके, और आप साक्षी जी से भी अभी मिला, उनका बहुत अच्छा विचार मुझे लग रहा था। अभी बहुत थोड़ी मुलाकात में लग रहा था, बाकी सभी लोगों से भी मेरे संबंध पहले से हैं, उनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे सोच के और बहुत अच्छे विचार के लोग हैं, और आप लोगों के साथ आगे भी रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मेरे पास थोड़ा सा कहीं जाना है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। आगे फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। थैंक यू मैम, सभी अध्यापक और अध्यापिका, आप सभी लोगों की देन है कि आप सब लोग आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट स्पीच। देश को बनाने में जिन्होंने अपना जीवन दिया। जब बात भारत के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की हो तो मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र प्रथम ही मेरा जीवन है और लोकतंत्र से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगेन, नेशन फर्स्ट इज माई लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप सभी लोग भारतीय लोकतंत्र को साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहिए। देखता हूं कौन क्या उखाड़ता है, उससे पहले लोगों को मुझसे टकराना होगा। बिकॉज वन पॉजिटिव कमेंट्स किल्स मिलियंस ऑफ निगेटिव कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मेरा विचार बनकर लाखों लोग के खून में बहेगा और उस खून के हर एक बूंद पर एक ही नाम होगा, सिर्फ पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत।